कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अभी तक काफ़ी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे क्वेश्चंस की, राइट। तो अभी तक हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 क्लियर कर ली थी। मीन्स हमने रिलेशंस पढ़ लिया है, वन एंड ऑन टू टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ लिया है, बाइजेक्शन पढ़ लिया है। नाउ कम टू द न्यू टॉपिक। आवर न्यू टॉपिक इज कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो 1 मार्क में ही बन सकता है, 2 मार्क्स में भी बनता है, 3 मार्क्स में भी बनता है। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चंस भी करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो आज जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, 2 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज। फर्स्ट वन इज कंपोजिट फंक्शन, सेकंड वन इज इन्वर्टेबल फंक्शंस, राइट। तो दोनों के दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आपको कंपोजिट फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा तभी आपको इन्वर्स फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए बी फोकस्ड एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। तो नाउ कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, कंपोजिट फंक्शंस। तो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? लेट f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू z be two functions, then their composition is defined as g of f is a function from x to z. ओके, तो कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है f और g, f जो है वो x टू y है और g जो है वो y टू z है, तो हमारा जो f g ऑफ f इज अ कंपोजिट फंक्शन जो आपका x टू z डिफाइन होगा। अभी x टू z डिफाइन कैसे हो रहा है? द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो x टू y जा रहा है और सेकंड फंक्शन y टू z जा रहा है, राइट। तो द फर्स्ट मैपिंग इज फ्रॉम x टू y, दैट इज f, एंड सेकंड इज वन g, y टू z, फाइन। तो आपके दो फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपोजिशन तभी पॉसिबल होता है बच्चों जब फर्स्ट वाले का रेंज और सेकंड वाले का डोमेन सेम होगा। तो ये कंडीशन आती है कि फर्स्ट वाले का रेंज सेट और सेकंड वाले का डोमेन सेट सेम होगा, तभी हम उनको कंबाइन कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम उनको कंबाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहने का मतलब क्या है यहाँ समझेंगे। जैसे कि हमने एक x एलिमेंट ले लिया, x सेट का ये मैप होता है y एलिमेंट ऑफ y से एंड y एलिमेंट मैप होता है z से। देन इफ वी वांट टू गो डायरेक्टली फ्रॉम x टू z, दैट इज g of f of x, we are going direct from x to z, okay, that is z. तो कंपोजिशन मींस क्या है यहाँ पे? g of f of x is represented as g के अंदर आपको fx की वैल्यू पुट करनी है। मींस द डोमेन ऑफ g is the range of f. ओके, तो ध्यान समझेंगे कि डोमेन सेट ऑफ g is equal to or same to the range set of f. इसे नोट करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन सभी को समझ में आया। कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन तो आप उनका कंपोजिशन कर सकते हो। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन बनाना। आप कंबाइन कर सकते हो उन दोनों के सेट्स को, दोनों सेट्स को। फर्स्ट वाले के डोमेन से आप डायरेक्ट सेकंड वाले के रेंज तक पहुंच सकते हो। तो कंपोजिशन ऐसा नहीं है कि आप एक ही उसमें बना सकते हो, आप 2 3 4 5 बहुत सारे फंक्शंस को भी कंबाइन कर सकते हो। बस द प्रोसेस क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास है f फ्रॉम x टू y, g फ्रॉम y टू z, h फ्रॉम z टू x, z टू x या z टू w कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप 3 4 5 मतलब कि आप देखेंगे ये वाला सेट इसके इक्वल चाहिए या इसके, तो हम डायरेक्ट h ऑफ g ऑफ f भी फाइंड आउट कर पाएंगे। मींस कंपोजिशन इज ऑलवेज अप्लाइड, बट एक कंडीशन रहती है। कंडीशन क्या रहती है कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। फर्स्ट वाले का डोमेन और सेकंड वाले का रेंज हमेशा सेम होना चाहिए सेट, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर रेंज सेट और कोडोमेन सेट सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसकी इमेज यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रही होगी। और अगर यहाँ पे
नहीं हो रही होगी तो उससे क्या होगा कि आप आगे की कंपोजिशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दिस मिडल सेट मस्ट बी सेम फॉर द बोथ द फंक्शंस। ओके, नाउ वी आर कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 राइट। तो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कंपोजिशन पे फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि उसने बोला है कि f फ्रॉम सेट 1 to 4 1 3 4 to 1 to 5 एंड g इज 1 to 5 to 1 3 ओके बी गिवन। फंक्शन आपको इसका इस तरीके की मैपिंग दी है, g की मैपिंग दी है, आपको बोला है कि आपको g ऑफ f निकालना है, मीन द कंपोजिशन ऑफ g कंपोजिशन f फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं। वी कैन फर्स्ट मेक अ मैपिंग ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो। f की मैपिंग जो है वो बेटा कैसे है, दिस इज 1 3 4 1 2 5 ओके। तो आपका 1 मैप हो रहा है 2 से, 3 मैप हो रहा है 5 से, 1 मैप हो रहा है आपका 2 से, एंड अगर आप देखेंगे तो 4 मैप हो रहा है 1 से। करेक्ट, तो आपने मैपिंग कर लिया फ्रॉम सेट 2 टू सेट 3 1 3 राइट। जी आपकी मैपिंग है 1 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, 2 भी किस पे मैप हो रहा है 3 पे, एंड 5 मैप हो रहा है 1 पे। ओके, तो मैपिंग करके थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब आपको जैसे कि निकालना है g ऑफ f, तो देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट। एक आप मैपिंग बना के कर लो, एक आप वैल्यूज पुट कर करके देख लीजिए। तो g ऑफ f का मतलब क्या होता है, g के अंदर fx राइट। तो आपको अगर चाहिए क्या, g ऑफ f ऑफ x कहां से आएंगे आपके फर्स्ट सेट से 1, तो 1 पे आपका g ऑफ f1 क्या है, दैट इज f1 क्या है आपका 2 एंड g2 क्या है आपका 3। तो आपकी 1 की मैपिंग कहां हो गई 3 से। नाउ सिमिलरली g ऑफ f ऑफ 3, तो 3 किस पे मैप है राइट 5 से, तो दिस इज 5 और 5 किससे मैप्ड है 1 से। सिमिलरली g ऑफ f ऑफ द नेक्स्ट वन 4, 4 किससे मैप्ड है आपका फंक्शन f के थ्रू, दैट इज 1। तो g और 1 किससे मैप्ड है 3 से। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो 1 अब डायरेक्टली मैप हो रहा है 3 से, 3 मैप हो रहा है 1 से, एंड 4 मैप हो रहा है 3 से। तो दैट मीन g ऑफ f जो आ गया आपका वो फंक्शन में क्या आ जाएगा 1 3 ओके 3 1 एंड 4 3 राइट। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ आवर 2 फंक्शंस। तो नोट डाउन करेंगे इसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन, फैक्ट्स ऑफ अ कंपोजिशन। मींस आप उसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन कौन से फैक्ट्स हमारे हैं जो वेरीफाइड हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे वेरीफाइड फैक्ट्स लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कंपोजिशन। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे कि कंपोजिशन के आपके जो कंपोजिट या कंपोजिट के फंक्शंस लिख लीजिए आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो कंपोजिट फंक्शंस में होता क्या है बेसिकली कि अगर हमारे को देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं, फंक्शन में हमने 1 1 एंड 2 पढ़ा था। ठीक है, कि लेट कर लेते हैं, लेट f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू z आर 2 फंक्शंस। ओके, फर्स्ट कंडीशन इफ f एंड g आर 1 1 एंड ऑन 2, अगर f एंड g बोथ 1 1 ऑन 2 हैं तो दिस इंप्लाइज g ऑफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। तो g ऑफ f भी क्या रहेगा आपका 1 1 एंड ऑन 2 रहेगा। सेकंड, इफ g इज ऑन 2, दिस इंप्लाइज g ऑफ f इज ऑन 2। मींस अगर आपका बाहर वाला फंक्शन मींस बाहर वाला कंपोजिशन में फंक्शन ऑन 2 है तो होल कंपोजिशन क्या रहेगी आपकी ऑन 2 रहेगी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, पहले लिख लेते हैं सब। ठीक है, g इज ऑन 2, अगर आपका फंक्शन f इज 1 1, दिस इंप्लाइज f g ऑफ f इज 1 1। मींस अगर आपका अंदर वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जो है वो 1 1 है तो आपको होल फंक्शन क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा। फोर्थ वन कि कंपोजिशन ऑफ 3 और मोर फंक्शंस लाइक h ऑफ g ऑफ f, अगर मैं इन दोनों कंपोजिशन पहले निकालूं या फिर फर्स्ट 2 का फर्स्ट एंड g का सेकंड, तो ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं हमेशा सेम रहते हैं। दैट मींस h ऑफ g ऑफ x इज अ एसोसिएटिव। ठीक है, तो हमारा जो कंपोजिशन होता है
इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. बट h of g is not equals to g of f. This implies composition is not commutative. Composition is not commutative. Commutative नहीं होता है. ठीक है, तो इन सब का एक एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से वेरीफाई हो जाए और आप समझ भी जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, तो नाउ कम टू द फर्स्ट वन. तो देखिए, अगर ये फंक्शन मेरा 1 1 ऑन टू बोथ है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स वाई, ओके, हमने क्या कहा, फंक्शन यहां से यहां पर क्या है एफ, यहां से यहां पर क्या है जी, दिस इज एक्स वाई जेड. इफ इट इज 1 1, तो यहां से एक एलिमेंट एक को मैप करेगा, ओके, यहां से भी सेम एलिमेंट आगे मैप कर जाएगा. ओके, इफ इट इज ऑन टू, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे होंगे, आपके मैप हो रहे होंगे. करेक्ट बात है. यहां से यहां पर, तो यहाँ पे जो हमारा रेंज है वो हमारा कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा अगर जी आपका ऑन टू है. और अगर ये आपका 1 1 है तो मतलब यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट्स आपके मैप हो रहे हैं, कोई भी एलिमेंट आपका छूट नहीं रहा. हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक इमेज है हमारे पास. ठीक है, तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, तो यहाँ से मेरे को हमेशा एक एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा. तो मीन्स जो मेरा टोटल होगा फंक्शन वो 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो जाएगा अगर दोनों फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है. ठीक है, बट अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है बट ये वाला फंक्शन मेरा ऑन टू है. ठीक है, मीन्स f इज नॉट 1 1, ओके, बट g इज ऑन टू. तो क्या आपको f ऑफ g मिलेगा. देखिए यहां से जितने भी एलिमेंट्स मैप होंगे, ठीक है, चाहे 1 1 भी है चाहे ऑन टू, ठीक है, ऑन टू होना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट कोई छूटेगा नहीं, आपको आगे कंपोजिशन मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे चाहे 1 1 ऑन टू है चाहे नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर ये ऑन टू है तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी रेंज सेट कुछ ना कुछ होगा. और जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑन टू की वजह से सारे के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग मिलेगी. तो मीन्स जो आपका यहाँ से यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ के एलिमेंट सभी मैप हो रहे होंगे यहाँ पर. मीन्स इसका रेंज डोमेन सेम हो रहा होगा. तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा. ठीक है, तो मीन्स important thing is if the second function is on to then the whole composition is on to. Okay, now come to the third one. If it is 1 1, अगर ये 1 1 है तो सारे एलिमेंट्स 1 1 मैप्ड हो जाएंगे. एंड आपका ये 1 1 चाहे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से भी सारे एलिमेंट्स आपके मैपिंग में ही आएंगे. आप चेक करके देखिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फंक्शन होल कॉम्पोजिशन 1 1 बनेगा. ठीक है, अब आते हैं हमारा थर्ड कंपोजिशन पे. तो कंपोजिशन चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट hx इज इक्वल्स टू x, gx इज इक्वल्स टू 2x एंड एक और फंक्शन ले लीजिए, कोई भी ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आपको निकालना है h ऑफ g ऑफ f फर्स्ट ऑफ fx. तो इसका मतलब क्या है, h के अंदर आपको g ऑफ fx पुट करना है. ठीक है, दैट मीन्स h के अंदर आपको g ऑफ fx, fx क्या है आपका, चेक करिए, fx क्या है, x स्क्वायर प्लस 4. g के अंदर आपको क्या पुट करना है, x स्क्वायर प्लस 4. और यहाँ पे आपको कंपोजिशन निकालनी है. अब तो h के अंदर g की वैल्यू क्या थी आपकी 2x, तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4. और जब आप h के अंदर 2x प्लस 4 खोलेंगे तो ये सिंपल क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4. ओके, सिमिलरली अगर हम करते हैं h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब क्या है, h ऑफ g के अंदर आपको fx, तो दिस इज h ऑफ g ऑफ f ऑफ x. ओके, तो यहां पर आपका h, दिस इज g, x की वैल्यू क्या थी आपकी 2x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 4. अगेन आप वैल्यू पुट करेंगे g के अंदर, तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4. एंड जब आप h के अंदर पुट करेंगे तो अगेन 2x स्क्वायर प्लस 4.
ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको कंपोजिशन सेम मिल रहा है, तो मींस 3 फंक्शंस हो, 4 फंक्शंस हो, 5 फंक्शंस हो, फर्क नहीं पड़ता, कंपोजिशन आपकी चलती है अगर एक सेम वे में है तो ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है। बट अगर हम वहीं पर चेक करते हैं लाइक f ऑफ g ऑफ x, दैट इज f के अंदर आपको gx का वैल्यू लेना है, मतलब कि f के अंदर क्या आ जाएगा आपका 2x, दैट मींस दिस इज 2x होल स्क्वायर प्लस 4, दैट मींस 4x स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली अगर हम करते हैं g ऑफ fx, तो ध्यान से देखेंगे तो g ऑफ fx के अंदर क्या हो जाएगा, g के अंदर fx मींस g क्या है आपका, यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 2 into x स्क्वायर प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8। These both are not equal, that means if we can interchange positions तो आपका नहीं बनेगा, मीन इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव बट इट इज yes associative, okay। now come to our next topic, the next topic is invertible function, इसको हम रिवर्स मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो रिवर्स मैपिंग मींस आप जैसे x टू y एक फंक्शन है, तो आपको अगर एक नया फंक्शन चाहिए y टू x, ओके, उल्टी मैपिंग, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब वो मैपिंग पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिट फंक्शंस एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द वन वन एंड ऑन टू, ओके। तो मैं आपको दोनों की दोनों बताऊंगा, किस टाइप से आएगा आपका क्वेश्चन आएगा, आप वन वन ऑन टू वाले टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कंपोजिशन से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, बोथ द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बहुत ही फोकस होके, बस आपको 5 मिनट का काम है, 5 मिनट ध्यान से देखिए वीडियो को, 5 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्वर्टिबल फंक्शंस के अंदर, ठीक है, इट इज माय गारंटी। तो नाउ लुक, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि लेट f be a function from x to y and be a function is said to be invertible, is said to be invertible if there exists another function gx, another function gx from y to x such that g of f of x is equal to identity function, identity function means x function, means आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो आपको वही फंक्शन मिल रहा है उल्टा, and g f of g of x is also identity function, okay। अगर आप कंपोजिशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको सेम मिले, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कंपोजिशन में अगर आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है देन g इज द इन्वर्टिबल फंक्शन ऑफ f और वाइस वर्सा या कन्वर्सली, ठीक है, वाइस वर्सा मींस f g का हो जाएगा, g f का हो जाएगा, ठीक है। और अनदर वन और वन वन एंड टू के साथ बोले कि इफ a function is 1 1 and onto, okay, then f must be invertible and conversely। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 and onto है तो उसकी रिवर्स मैपिंग डेफिनेटली पॉसिबल है, या अगर किसी की डेफिनेटली पॉसिबल है तो वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, ओके। तो अभी इस चीज को हम समझते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब इन्हीं दोनों डेफिनेशंस को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो f है वो x टू y है एंड जो g है वो आपने एक ढूंढना है एंड y टू x, ओके, इन कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें, मैंने आपके लिए एक सेट बनाया x, सेकंड सेट बनाया y और एक थर्ड सेट फिर से मैंने क्या ले लिया x, ओके, सेम सेट है आपके दोनों। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 x2 x3 एंड सो ऑन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सिमिलरली इसके y1 y2 y3 सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इफ x1 y को करता है, ये y2 को करता है, ये y3 को करता है एंड सेम सेम आगे चलता जाता है, ठीक है। मींस ये फंक्शन के सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं कंपोजिशन फाइंड आउट करूं यहां से यहां पर, तो ध्यान से देखेंगे g ऑफ f क्या होगा, g ऑफ f ऑफ fx यहां से यहां पर सेम। तो जो एलिमेंट आपको सेम एलिमेंट मिल रहा था, अगर आप रिवर्स मैपिंग में देखेंगे तो आपको y1 दोबारा से x1 देगा, y2 दोबारा से x2 देगा, दैट मींस गोस टू x2 गोस टू x3 गोस टू x4। ये रिवर्स मैपिंग तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो आपको सेम एलिमेंट दे। मींस अगर g ऑफ f की वैल्यू अगर आप x पुट कर रहे हैं तो आपको रिजल्टेंट अगेन दोबारा x ही मिले, तो आप क्या बोलोगे, कंपोजिशन पॉसिबल है। अगर आप उल्टा आते हैं तो यहां से यहां पे गए आप y पे, y से फिर x पे आए, मींस f ऑफ g ऑफ x भी अगर आप करते हैं वो भी आपको x ही मिलता है। मीन जो एलिमेंट आप पुट कर रहे हैं वही एलिमेंट आपको दोबारा से सेम सभी वैल्यूज के लिए मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि f एंड g आर इनवर्ट्स ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। और g को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दिस टाइप, ओके, इज f इनवर्स, इट इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन f। इसको ये मत समझ लीजिएगा, ये डिफरेंट नोटेशन है, ये डिफरेंट है। दिस -1 इज रिप्रेजेंट फॉर द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपोजिशन से। अब इसी तरीके से हम 1 1 ऑन 2 भी समझने की कोशिश करते हैं, 1 1 ऑन 2 भी देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, उसने क्या कहा है कि अगर कोई फंक्शन x to y क्या कहता है कि इट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दिस इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, मींस f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, x y मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, x2 x3 x4 x5, यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिए a b c d e, ओके। अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, मान लेते हैं 1 1 ऑन 2 है, तो यहां से अगर मैंने मैपिंग बनाया सेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से मैं यहां जा रहा हूं, यहां से उल्टा भी आ सकता हूं सेम एलिमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 ऑन 2 होगा तो हो जाएगा। बट अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है तो क्या हो सकता है, वो कंडीशन भी चेक करके देखते हैं कि सिर्फ 1 1 ऑन 2 के लिए ही क्यों पॉसिबल है, दूसरों के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट 6 ऐसा है जो यहाँ पे जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 1 1 नहीं है, तो जब मैं रिवर्स मैपिंग पे आऊंगा, मतलब पहले यहां से हमने क्या किया, एफ मैपिंग बनाई, और रिवर्स मैपिंग के लिए हमने ले लिया एफ इनवर्स या जी ले लेते हैं। तो अगर मैं जी ऑफ ई निकालूंगा तो जी ऑफ ई की दो वैल्यूज आएंगी, x5 और x6। दैट मींस इधर से इधर तो 1 1 मैपिंग है, बट यहां से यहां पर 1 1 मैपिंग नहीं है, यहां पे क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, 1 to मैनी में तो वैसे ही आपका फंक्शन नहीं बनता, एक एलिमेंट एक को मैप करता है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका ये फंक्शन ही नहीं बना, ये तो क्या बन गया, रिलेशन बन गया, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग होनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा मैपिंग हो गई। तो अगर मैनी 1 फंक्शन है, मैपिंग है, तो रिवर्स मैपिंग पॉसिबल नहीं है, यहां से हमें ये पता चला। अब देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा जो है ऑन टू नहीं है, मीन देयर इज सम मैपिंग, जी एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जिसकी कोई मैपिंग नहीं है। तो जब मैं यहां से आऊंगा तो मेरे को सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, बट जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो जी मेरे को जी ऑफ जी, इसको कुछ और ले लेते, डब्ल्यू ले लेते हैं, तो जी ऑफ डब्ल्यू पता ही नहीं है क्या है, और फिर तो डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एन यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट। यहां पर तो हमारा एक एलिमेंट छूट गया, दैट मींस फंक्शन ही नहीं बना, तो फिर से क्या बन गया, रिलेशन। तो अगर आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं है तो वो रिवर्स मैपिंग रिलेशन फॉर्म करेगी, फंक्शन फॉर्म नहीं करेगी, और जब तक फंक्शन फॉर्म नहीं करेगी तब तक आपका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दैट मींस दिस इज अ sufficient and necessary condition, that is f is must be 1 1 and on 2, hence the A inverse exists, okay। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और आपकी थ्योरम भी है ये बुक में कि लेट f from x to y and g from y to z are invertible functions। अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शंस हैं, ठीक है, देन g of f inverse exist and g of f inverse must be equals to f inverse of g inverse, ठीक है। कि अगर आपका f और g दो इन्वर्टेबल फंक्शंस हैं तो g of f inverse आपका एग्जिस्ट करेगा, एंड g of f inverse किसके इक्वल होगा, f inverse of g inverse के। मींस
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसका यूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी का कि आपको इसका इनवर्स निकाल लिया, इसका इनवर्स निकाल लिया, आपको कंप्लीट इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों का कंपोजिशन निकाल लो। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा, उसको आप कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी हमारा कंपोजिशन, इनवर्स और इनवर्स मैपिंग तीनों का एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। इस कंटेंट के अंदर मैंने सारा का सारा आपका कंटेंट कवर कर दिया है जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला, तो इसका कंटेंट के नोट्स जरूर बनाने हैं बच्चा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि फाइंड g of f and f of g if fx is equals to this। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ थर्ड वन, फर्स्ट फंक्शन आपको दिया है fx is equals to mod x and gx आपको दिया है mod this, and you have to find f of g first। f of g means f of gx, that means f के अंदर आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, mod fx minus 2, और यहाँ पे आप f के अंदर क्या पुट करना है, mod, दिस इज डबल mod। तो डबल mod तो कुछ नहीं होता, आप उसको पॉजिटिव को अगेन पॉजिटिव ही करेगा तो ये सेम रहेगा। बट इफ यू वांट टू g of f of fx मीन g के अंदर आपको क्या पुट करना है, mod x, दैट मीन दिस इज mod of 5 of mod of minus 2x। ओके, तो these two are different। यहाँ पे आपके x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे -2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 की वैल्यू 12 आएगी, ठीक है। यहाँ पे -2 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी जब आप वैल्यू पुट करेंगे, तो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सेकंड पार्ट में क्या बोला है बच्चे कि fx आपको दिया है उसने 8x क्यूब एंड gx आपको दिया है x की पावर 1/3, दैट मींस क्यूब रूट ऑफ x, दैट मींस f ऑफ g ऑफ x, दैट इज f के अंदर gx मींस f के अंदर g क्या है आपका x की पावर 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपकी x की पावर 1/3, 8 इंटू x की पावर 1/3 की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8x। ओके, सिमिलरली g ऑफ fx अगर आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, g के अंदर fx क्या है आपका 8x क्यूब। ओके, तो अब 8x क्यूब की पावर 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो बोथ आर डिफरेंट। तो मैंने जैसा को बताया था कि कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो हमेशा डिफरेंट आ सकते हैं, कई बार भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए उसने क्या बोला है कि फर्स्ट वी हैव टू चेक कि शो दैट f of x is x, दैट मींस f of x आपको फाइंड आउट करना है, ये शो करके दिखाना है आपको। एंड आपको fx जो दिया है वो क्या दिया है, 4x plus 3 divided by 6x minus 4, where x is not equals to 2/3, because 2/3 पे आपका 0 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं पहले f of x को, दैट मींस f के अंदर दोबारा क्या पुट करेंगे, fx मींस f के अंदर 4x plus 3 divided by 6x minus 4, मतलब फिर से x के अंदर पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 4x plus 3 divided by 6x minus 4 plus 3, 6 into 4x plus 3 divided by 6x minus 4 minus 4, ओके। तो अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर जगह 16x plus 12 plus 18x minus 12 divided by, देखिए एलसीएम आपका सेम आएगा दोनों का, नीचे का 6x minus 4 से 6x minus 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 24x plus 18 minus 24x minus plus 16, ओके। ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो गए, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 16 and 18 34x divided by 34, दिस इज इक्वल्स टू x, ओके। तो शो हो गया है यहाँ पर, इसको नोट करिए। अब हमें क्या पता चल चुका है कि जो हमारा f
एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, दैट मीन्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मीन्स एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मीन्स यह फंक्शन खुद का भी सेम ही फंक्शन इनवर्स फंक्शन बनेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो क्या होता है, जी आपका इन्वर्टेबल होता है, जी आपका यहाँ पे एफ ही है, तो मीन्स एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ही है आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, इसलिए मैं आपको कंपोजिशन की डेफिनेशन भी बताई थी। तो नाउ कम टू द फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन में देखेंगे, उसने बोला स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, कि किन के फंक्शंस के इनवर्स बनेंगे या नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बनेंगे। तो आपको फर्स्ट फंक्शन दिया है f दैट इज 110 210 310 410, ओके। तो अगर आप यहां पे देखें तो इट इज मैनी वन फंक्शन, अगर मैनी वन फंक्शन है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ओनली वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस के लिए ही क्या होता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका ऑन टू तो है बट आपका वन वन नहीं है, ठीक है, मैनी वन फंक्शन है तो रीजन क्या होगा, इट इज मैनी वन। सेकेंड वन में आपको देखिए जी में आपको क्या दिया है, दिस इज 5 4 6 3 7 2 8 1, ओके, सो ये 7 4 8 2, ठीक है, 5 4 6 3 7 4 8 2, ठीक है। तो अगर आप यहां पे भी चेक करें तो यहां पे भी क्या आपका फंक्शन, ये तो वैसे ही आपका क्या है, मैनी वन है, फिर से 5 की भी 4 पे वैल्यू है और 7 की भी 4 पे वैल्यू है, तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी कोई, अगर हमारा ये ऐसे होता, देखो ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूं, 6 3 7 2 एंड 8 1 होता, तो अगर आप इसकी मैपिंग बनाते हैं तो 5 6 7 8 किससे मैप हो जाते हैं, 4 3 2 1 से, सारी मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू, इट इज 1 1 एंड ऑन टू, तो मींस एफ इनवर्स एग्जिस्ट, सॉरी जी इनवर्स एग्जिस्ट। और जी इनवर्स क्या होता है बेटा, उल्टी मैपिंग हो जाती है बस, तो जी इनवर्स क्या हो जाता है, दिस इज 4 5 3 6 2 7 1 8, ओके, मींस पहले आप x से y पे जा रहे थे, फिर आप y से x पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सभी डेफिनेशन समझ में आई होंगी, थ्योरम समझ में आई होंगी, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड पार्ट 2 विल कम नेक्स्ट डे, ओके। तो इसको नोट करिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड बी प्रैक्टिसिंग।